फिर हम लोग क्लॉक के ही बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डिग्री के बारे में। कोई भी अगर समय दिया गया है तो उसमें हम लोग डिग्री कैसे करते हैं। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक पर्टिकुलर समय लेते हैं। जैसे हमने बोला 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और अंत में। ये मैं आपको वो समय बता रहा हूं जो हमारी घड़ियों में कंफर्म होते हैं कि 1 बज गया, 2 बज गए। तो अगर मैं पूछूं कि 1 बजे दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा, तो अब बात करते हैं जब 1 बजा होगा तो कुछ इस कंडीशन में ही तो होगी। तो एक सुई छोटी वाली 1 पे होगी और बड़ी वाली सुई 12 पे होगी, और इन दोनों के बीच में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 30 डिग्री का कोण होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना 30 डिग्री का। तो इसी क्रम में अगर मैं बोलूं कि 1 बजे होगा तो 30 डिग्री का होगा, 2 बजे होंगे तो 60 का, 3 बजे होंगे तो 90 का, इसी क्रम में 150, 180, 210, 270, 300, 330 और यहाँ 360 या 0। भाई अब एक छोटी सी बात और समझो, कभी भी सुइयों के बीच में दो कोण बनते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ एक 30 डिग्री का बना होगा, भाई ये न्यून कोण हो गया, और एक अधिक कोण जो बना होगा वो 330 डिग्री का होगा, क्योंकि एक पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। सिंपल सी बात है। तो इसी कंडीशन में हमने बोला कि एक 330 का है और दूसरा 30 का है, दोनों का योग जो है वो 360 होना चाहिए। ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 12 बजे एक तो 0 डिग्री का बना होगा, क्योंकि 12 बजे जो रहता है वो दोनों सुइयां कुछ इस कंडीशन पे होंगी। ठीक है, घंटे और मिनट की दोनों सुइयां बराबर होंगी, तो यहाँ आपका कोई भी कोण नहीं बनेगा। तो हम बोल देंगे कि 0 डिग्री का भी हो सकता है और 360 डिग्री का। याद रखने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन ना लें। 0 अब यहां हम बोलेंगे इनको 360 करने के लिए हम बोल देंगे 30 का रहा होगा। ठीक है, यहाँ 60 का रहा होगा, यहाँ 90 का रहा होगा, यहाँ आपका 120 का रहा होगा, यहाँ 150 का रहा होगा, 180, 210 का रहा होगा, यहाँ बोल देंगे 240 का रहा होगा, ये आपका हो गया 270 का, ये आपका हो गया 300 का, और ये हो गया 300। ठीक है भाई, दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, लेकिन मोस्टली जो आपके पूछे जाते हैं वो न्यून कोण की बात करता है। तो याद रखना है कि अगर आपका 180 से डिग्री से कम वैल्यू होती है और ये हमारा वैलिड होता है। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें कि कोई भी समय आपको दे दिया जाता है या कुछ क्वेश्चन और इसी क्रम में एक चीज और छोटी सी समझो कि ये तो रहा परफेक्ट समय। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब हमारी घड़ी 1:05 बनाएगी, 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50, 11:55। ठीक है भाई। अब ये वो समय है जैसे हमें ये फील होता है कि दोनों सुइयां लगभग बराबर पे होती है। जैसे 1:05 पर तो हमें तो ये फील होता है कि दोनों घड़ियां आपस में मिली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपसे इस प्रकार का कोई भी समय पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, मिनट का आधा कर देना। ठीक है भाई, मिनट का आधा कर देना, कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मैंने पूछा कि यहाँ मिनट कितने 5, तो आपका हो जाएगा 2.5 डिग्री का। यहाँ मिनट कितने 10, तो हम बोल देंगे 5 डिग्री का। यहाँ कितना 15, हम बोल देंगे 7.5 डिग्री का। यहाँ 10, यहाँ 12.5, यहाँ 15, यहाँ 17.5, यहाँ 20, और ये कितना हो जाएगा 22.5, ये 25,
और ये आपका 27.5। ठीक है मेरे भाई, याद रखना है कि कभी भी डिग्री में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को कैसे डिग्री कंफर्म करनी है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इसी क्रम में हमने बोल देना है कि अब मैं आपको एक कोई भी समय देता हूं, हम कोशिश करेंगे पहले तो बेसिक से निकालने की, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके बारे में। देखो भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग ज्यादा टेंशन ना लें। मोस्टली क्वेश्चनों को आप आराम से निकालें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 40 मिनट पर 4:40 में बोलता हूं कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, तब हम कर क्या सकते हैं, हम बेसिक समझते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4 जब बजे होंगे तो एक सुई जो होगी वो हमारी 4 पर होगी और दूसरी सुई जो होगी वो हमारी कहां होगी। ठीक है, ये रहा होगा समय। अगर मैं 4:40 बन रहा हूं तो हम 40 मिनट का मतलब ये है मिनट वाली सुई स्थिर हो जाती है और घंटे वाली सुई हम थोड़ा सा मान लेते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं कि 4 पर होगी, लेकिन वास्तविकता क्या है, 4 पर नहीं होगी। तो हम करेंगे क्या भाई, हमने बोला कि यहां से जब सुई चली होगी, चली तो सुई यहां से 4:40 पर, ऐसे ही तो यहां से चली होगी, फिर ही तो यहां पहुंची। सबसे पहले हमने बोला कि यहां कितने डिग्री रहे होंगे, 30। इसी क्रम में 30, यहां पर भी 30 और यहां पर भी 30। ठीक है मेरे भाई, हमने बोल दिया कि 30 यहां से यहां तक रहे होंगे, हमने टोटल कर दिया, कितना हो गया, 120 डिग्री। हमने बोल दिया 120 डिग्री हो गया भाई। अब थोड़ा सा ध्यान देना, घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ी होगी, हमने बोला था कि ऐसी कभी भी कंडीशन आपके साथ हो तो आप लोगों को करना क्या, मिनट का जस्ट 40 मिनट रहे होंगे तो ये 20 डिग्री आगे बढ़ी होगी, मींस पहले जो दूरी थी उसमें 20 डिग्री कम कर लेना है। हम बोल देंगे भाई 100 डिग्री। एक पैटर्न तो ये आपका बेसिक है, वापस से समझते हैं इस बात को। अगर मैं ये कहता हूं आपसे 4:40 रहे होंगे तो जो 40 मिनट है इसका मीन्स क्या है कि सुई जो होगी वो 8 पर ही तो होगी, सुई जो होगी तो 8 पर ही होगी, लेकिन ये 40 मिनट वाली सुई बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने 8 पर रोक दिया भाई इसको। यहां से मैंने कैलकुलेशन किया, 4 से स्टार्ट किया और 8 तक। अगर मैं इन दोनों के बीच में अंतर कर देता हूं तो 4 का हो जाएगा और एक अंक पर 30 डिग्री का होता है, तो 4 अंक पर कितना हो गया, 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, बेसिक समझते हैं। तो हमने क्या किया, 120 डिग्री कर दिया। अब 40 मिनट में घंटे वाली सुई स्थिर तो वही नहीं होगी, हमने ये बात पहले भी बोलती है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कार्य करती है, तो आपका 40 मिनट में कितना करेगी, तो हम बोल देंगे 22 डिग्री करेगी भाई। तो हमने 22 डिग्री, ये छोटा आकृति बनाई होगी, मतलब जो है वो इनका आकार और पास गए होंगे, तो इसलिए 20 माइनस करके 100 कर दिया। एक ये कंडीशन रहती है। सेकंड कंडीशन, एक फॉर्मूला होता है, हम लोग उसको लागू कर सकते थे, 60 हावर्स, 60, हम ये फॉर्मूला, ये ट्रिक जो है वो यूज कर सकते हैं, 60 घंटे डिफरेंट 11 मिनट अपॉन। ठीक है भाई, यहां घंटे से मतलब है जो आपका समय रहा होगा, जैसे यहाँ 4 रहा है तो हम कहेंगे 60 × 4, डिफरेंट 11, मिनट कितने हैं, 40 अपॉन में, इन दोनों का गुणा कर देंगे 240, डिफरेंट 440। ठीक है भाई, अंतर कर देंगे, अंतर हो जाएगा 200 का बटे 2 बराबर 100 डिग्री। चेक कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे वैसा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यदि किसी घड़ी में 7 बजकर
7:45 हो रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं, तब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ कितने है 45, ये मिनट है और ये क्या है घंटे है। तो हमें करना क्या था 60 × 7 डिफरेंट 45 इंटू क्या बट्टे, ठीक है, इनका गुणा करेंगे 420 हो गया, डिफरेंट है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमने 11 के बारे में गुणा करना सीख ही लिया था, 4 और 5 इन दोनों का योग बीच में रख देंगे, हम बोल देंगे 495 बट्टे दोनों के बीच का अंतर करेंगे, होगा इनका अंतर कितना हो गया 75 हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 37.5। ठीक है भाई, अब अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक हम लोगों को कैसे करना है, बेसिक में हमें करना क्या है, यहाँ पर 12 लिख देते हैं, यहाँ 9 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, भाई जब हम लोगों का समय जो 7:45 रहा होगा, इसमें मिनट वाली सुई स्थिर हो जाती है, ठीक है ना भाई, तो मिनट वाली सुई कितने पे रही होगी 9 पे रही होगी, और ये जो है वो 7 हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं एक इमेज करके कि ये 7 पे रही होगी। अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी कहूं तो मैं बोलूंगा 30 डिग्री यहाँ 30 डिग्री यहाँ, टोटल हो गया होगा 60 डिग्री, है ना भाई। अब एक बात सोचने की है कि जब मिनट वाली सुई 45 तक पहुंची होगी तो घंटे वाली सुई ने भी कुछ मूवमेंट किया होगा, तो ये तो बात हम पहले ही बोल चुके कि मिनट का जस्ट आधा होता है, मिनट कितने हैं 45 है, 45 से 2 से डिवाइड करेंगे 22.5 हो गया होगा, लेस करके देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 37.5। ठीक है मेरे भाई, तो ये याद रखना, बेसिक से भी हम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इतना याद रखना जो आपकी सुई है वो उस कोण को कम कर रही है या ज्यादा, अगर कम कर रही है तो माइनस करना, ज्यादा कर रही है तो, ठीक है। इसी क्रम में देखो एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग। अब मैं आपसे ये कहूं कि मैं 9:25 हो रहे हैं, 9:25 हो रहे हैं, तब कितना का कोण बनेगा, तो हम क्या करेंगे 9 × 60, जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखा है 6, ठीक है, यहां एच से मतलब है घंटे से और एम से मतलब है मिनट से, ठीक है मेरे भाई, याद रख सकते हैं, अंतर कर देंगे 25 × 11 बटा 540 हो जाएगा, ये डिफरेंट होगा 275 हो जाएगा बट्टे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये तो 25 से गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका है, दिए गए डिजिटों को लिख दो, इनका योग बीच में लिख दो, ऐसा मैं अब बता भी चुका हूं आप लोगों को। अब इनका डिफरेंट कर लेते हैं, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहां से आपने बोल दिया 265 बट्टे 2.5 डिग्री, हम बोल सकते हैं कि 132.5 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। एक और, यदि मैं आप लोगों से कहूं, अब थोड़ा सा समय ऐसे देखते हैं कि यदि किसी घड़ी में 7 बजने में 7 मिनट शेष है, तब तब दोनों सुइयों के मध्य 7 बजने में 7 मिनट शेष है, तब दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, वही थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर 7 बजने में 7 मिनट शेष है तो जो समय रहा होगा वो 6:53 ही तो रहा होगा, क्या प्रॉब्लम भाई, जो समय रहा होगा वो 6:53 ही तो रहा होगा, तो हमें करना क्या है 6 × 60 डिफरेंट 53 × 11 अपॉन में 360 डिफरेंट 583 बट्टे, भाई देखो ये डिफरेंट का चिन्ह है, मतलब अंतराल करना है, तो हम एक अंतराल कर सकते हैं, हमने बोला 3 2 2 अपॉन 2, हम बोल देंगे 111, ठीक है 111.5, ठीक भाई।
ये याद रखना है, कुछ भी समय दिया गया हो, इसका मीन्स होता है अंतराल। चाहे ये वैल्यू ज्यादा हो, चाहे ये वैल्यू ज्यादा हो, दोनों के बीच में अंतर कर दो और क्वेश्चन निकाल लो। अब एक और अंतिम क्वेश्चन इसी कंडीशन में देख लेते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप डिग्री वाले क्वेश्चन कुछ भी हो निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं 12 बजने में 4 मिनट शेष है, 12 बजने में 4 मिनट शेष, एक बात बताओ, अगर 12 बजने में 4 मिनट शेष है तो समय रहा होगा 11:56। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो हम यही तो कहेंगे, 11 इंटू 60 डिफरेंट 56 इंटू क्या बट्टे 660 डिफरेंट 606 अपॉन, इनका गुणा तो मैंने बता ही दिया था। अंतराल जो होगा वो हम बोल देंगे कि भाई ठीक है, 4 मिनट से आपने सॉल्व कर लिया, 27 डिग्री आ गई। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 बजने में 5 मिनट शेष, तब दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, तो हम ये बोल सकते हैं 4:55 की तो पूछा गया हम लोगों से, तो हमने बोला 60 इंटू में 4 डिफरेंट 55 इंटू 11 अपॉन 2, 240 कर सकते हैं, इसको डिफरेंट कर देंगे 605 बोल देंगे अपॉन में, ठीक है मेरे भाई। अंतराल कर सकते हैं 5 हो गया होगा, ठीक, अब 6 बचा होगा, और यहां आपका 365/2। अब यहां बोल देंगे 1 8 2 10, ठीक है मेरे भाई। अब छोटी सी बात को याद रखना, अगर मैं इस कंडीशन में 240 से 605 का डिफरेंट कर और 365 मीन्स 182.5 डिग्री आ जाता है, और ये यदि विकल्प में नहीं है तो आप लोग करना क्या है, 360 से 182.5 को माइनस कर देना है, और जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। मीन्स जैसे, ठीक है, जैसे एक 360 डिग्री होता है, 182 डिग्री वैसे आप लोगों को मिल जाएगा विकल्प में, यदि बाई चांस नहीं मिलता है तो 360 से 182.5 घटा देंगे, तो क्यों, क्योंकि ये अधिक कोण है तो दूसरा जो होगा वो यूनिट कोण हो जाएगा। इस कंडीशन में आप लोग याद रखेंगे, जब कभी भी ऐसे कोण वाले क्वेश्चन आते हैं और यदि आपको विकल्प 180 वाला मेथड नहीं मिलता है तो हम लोग 180 360 से 180 से अधिक जो वैल्यू होती है उसको माइनस कर देंगे और अपना आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी और आप लोग नेक्स्ट टाइम से डिग्री वाले क्वेश्चन निकाल रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।